चैनल, मैं हूं तानिक क्लार्क और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो। जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, ब्रीफ फिजियोलॉजी, ब्रीफ फार्माकोलॉजी, एंड टुडे वी विल गो वन स्टेप फर्दर एंड वी विल सी कि न्यूरोट्रांसमिशन होती कैसे है, कौन से मीडिएटर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं एंड कौन से रिसेप्टर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। इट्स वेरी एक्साइटिंग, आई होप फॉर यू एज वेल। तो एक सजेशन जो मैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको देना चाहूंगा वो ये है कि फार्माकोलॉजी बहुत से लोगों के नजदीक बड़ा ही डिफिकल्ट और टफ सब्जेक्ट है, माइंड टेकिंग सब्जेक्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे आसान तरीका क्या है, यू डू फ्रेंडशिप विद फार्माकोलॉजी एंड एनहांस योर इमेजिनरी पावर्स, एनहांस योर विजुअलाइजिंग पावर्स। तो आप देखें कि आपके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो हर एक के पास नहीं है, दैट्स a patient is taking a pill for example, so you can imagine using your background knowledge कि वो पिल बॉडी में जाएगी, कैसे डिसॉल्व होगी, फार्माकोकाइनेटिक स्टेप्स में वो होंगे एंड अल्टीमेटली इट विल बी रीचिंग इन द ब्लड स्ट्रीम और वहां से कैसे वो अपने पर्टिकुलर जो रिसेप्टर है वहां तक जाएगी, रिसेप्टर से बाइंडिंग कैसे होगी और वहां पे वो अपना इफेक्ट कैसे शो करेगी, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं और क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी। So just make friends with the drugs, with the pharmacology, with the subject, and it will be a lot easier for you, believe me. अगली जो वीडियो होगी, that's not related to autonomic nervous system, but मैं थोड़ा सा उसमें आपको बता देता हूँ कि उसमें मैं आपको बड़ी स्पेशल किस्म की टिप्स दूंगा कि आप अपनी लर्निंग को, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो या कोई और सब्जेक्ट हो, how can you make it lot easier for you to learn something using modern techniques, using brief techniques. So wait for the next video as well, and let's start for today the neurotransmission in the autonomic nervous system, receptors, mediators, and go. Let's go. So I would like to use the whiteboard method today because मुझे लगता है कि इसमें आसानी होती है थोड़ी सी समझाने में कि ऐसी चीजें हैं नहीं कि हम इनको जुबानी बता दें और किसी को आराम से समझ आ जाए। तो let's start today with the neurotransmission in the autonomic nervous system. This is the first phenomenon that I would like to share with you people. अभी neurotransmission होती क्या है? Neurotransmission is basically transfer of a nerve impulse from one neuron to the next one and to the next one and the series go on. Ultimately जो information है, जो impulse है, वो अपने target receptors पे, target organs पे पहुंच जाती है और accordingly फिर वो उसके साथ फिर अपना response show करता है। तो न्यूरोट्रांसमिशन में दो कंपोनेंट्स हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? डेफिनेटली एक तो हमारे पास एक न्यूरॉन होगा। आई एम मेकिंग अ जनरल शेप, आई होप कि आप इस स्ट्रक्चर से फेमिलियर होंगे। ये एक न्यूरॉन है हमारे पास। दूसरी तरफ भी हमारे पास एक न्यूरॉन मौजूद है। अब इनमें फर्क क्या है? इनके अंदर फर्क ये है कि इनके दरमियान में एक गैप है एंड इस गैप को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस से पहले वाला जो न्यूरॉन है उसे हम नाम देते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का, और जो साइनेप्सिस के बाद है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन रहेगा। अब इन दोनों के दरमियान जो है वो होनी है न्यूरोट्रांसमिशन एंड हाउ इट विल टेक प्लेस। असल में जो एक इंपल्स होती है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। वो कैसे जनरेट होता है? यहाँ पर कुछ ऐसे स्टिमुलस आ गई, मे बी फिजिकल स्टिमुलस, मे बी केमिकल स्टिमुलस, मे बी फिजिको केमिकल स्टिमुलस, जो भी है। उसके बाद यहाँ पर एक जो है वो पोलराइजेशन का जो इफेक्ट था, जो पोलराइजेशन का जो फिनोमेना था वो कन्वर्ट हो जाएगा डीपोलराइजेशन में। और जब ये न्यूरॉन एक डीपोलराइज्ड स्टेट में आ जाए तो हम कहेंगे कि ये अब इंपल्सिवली एक्टिव हो चुका है। इसके अंदर एक इंपल्स मौजूद है। वो इंपल्स से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे न्यूरॉन के एंड तक आती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे वेसिकल्स मौजूद हैं। ये जो वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स के अंदर केमिकल्स होते हैं, ऐसे मीडिएटर केमिकल्स इनके अंदर मौजूद होंगे। अब होगा क्या? उस इंपल्स की वजह से ये जो वेसिकल्स हैं ये मूव करते करते मर्ज हो जाएंगे
सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन के अंदर, और अपने जो इनके जो रेडिएटर्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनको ये रिलीज करना शुरू कर देंगे और वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे। अब इनमें से किसी एक को बड़ा करके देख लेते हैं कि उसकी शेप फॉर एग्जांपल ऐसी हो सकती है, उसकी शेप ऐसी हो सकती है, उसकी शेप राउंड हो सकती है। अब होता क्या है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जस्ट इमेजिन कि ये एक मैसेंजर है। पहले वाले न्यूरॉन ने, जिसको हमने प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का नाम दिया, उसने एक मैसेज सेंड करना है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को, और वो मैसेज किसके लिए सेंड करेगा? एक न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए। ये जो केमिकल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स, NT हम इसका शॉर्ट लिख लेते हैं। होप यू आर फेमिलियर विद द बेसिक टर्म्स। तो मैं ये मान के आगे चल रहा हूँ कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है दैट इज डेफिनेटली क्लियर टू यू। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं अभी अपने प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज हो चुके हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, सिनेप्टिक प्लेस में, सिनेप्टिक गैप में, सिनेप्सिस जैसे भी उसे क्या कहते हैं, वहां पर आ चुके हैं। वहां से फर्दर ये ट्रेवल करेंगे और ये आगे जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन उसके अंदर ये जाएंगे। वहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स मिलेंगे। ये मैंने कुछ रिसेप्टर्स बना दिए, दैट इज अ रिसेप्टर एंड दैट इज अ रिसेप्टर एज वेल। अब होगा क्या, अकॉर्डिंगली शेप वाइज वो जाकर अपने अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाएंगे। जैसे ये वाला है तो ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, दूसरा वाला जो है वो यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। अब ये जो अटैचिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जिनको हम लिगेंड्स भी कहते हैं, विद द रिसेप्टर्स इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, इससे ऐसी केमिकल चेंजेस आती हैं वहां पे कि वहां पर जो इम्पल्स है वो आगे ट्रांसफर हो जाती है। आई होप के ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। एक दफा मैं फिर से ब्रीफली रिपीट कर देता हूँ। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल चेंज प्रोड्यूस हुई, जिसे हमने इलेक्ट्रिकल इंपल्स कह दिया। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है, जो वेसिकल्स मौजूद हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब, उनको फोर्स करती है कि वो मर्ज हो जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और उनसे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो केमिकल्स हैं, बेसिकली हमारे मैसेंजर केमिकल्स हैं, वो रिलीज होकर आ जाएंगे सिनेप्सिस के अंदर, और सिनेप्सिस से मूव करते हुए पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके रिसेप्टर्स के साथ जाकर वो अटैच हो जाएगी। दिस अटैचिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स टू द रिसेप्टर्स द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, इसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को उस न्यूरॉन के अंदर जो है वो आगे ट्रांसफर कर देगा। अब डिफरेंस क्या होगा कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पॉइंट आपको नोट करना है यहाँ पे, डिफरेंस कैसे होगा। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके करीब क्या चीज मौजूद है? सर्टेन वेसिकल मौजूद है, थैलियां हैं छोटी छोटी, जिनके अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं, वो इनके अंदर जमा हैं। और जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वहां पे वेसिकल्स नहीं है, बल्कि वहां पे क्या अवेलेबल है आपको? रिसेप्टर्स अवेलेबल है। उनकी शेप, उनकी स्टीरियोमेट्री सब कुछ फिक्स है, और वो अकॉर्डिंगली अपने रिसेप्टर, अपने लाइगेंड्स उनको लेते हैं, उनके साथ अटैच हो जाती हैं। और ये तरीका है इस गैप को कवर करने का कि इंपल्स एक से दूसरे न्यूरॉन में चली जाती है। अब इस हवाले से एक छोटा सा फाइनल पॉइंट वो ये है कि जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये एक सिनेप्टिक जो हमारे गैंग्लियन होते हैं उनके अंदर भी हो सकता है। हमने देखा पढ़ा कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो गैंग्लिया होते हैं, जहाँ पे एक तरफ से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन आता है, वहां से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन निकलता है, और वो गैंग्लिया जो है वो मैस ऑफ सेल बॉडीज होता है आउटसाइड द नर्वस सिस्टम। ये वो भी हो सकता है, या फिर ये इफेक्टर ऑर्गन भी हो सकता है। ऐसा भी मुमकिन है कि ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये किसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मौजूद हो, यानी किसी मसल का न्यूरॉन हो, तो उस सूरत में ये इफेक्टर ऑर्गन कहलाएगा। तो दैट इज अ ब्रीफ प्रोसेसिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमिशन इन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो आई होप कि ये बेसिक चीज आपको समझ में आई होगी। तो इसके बाद हम मजीद देख सकते हैं, और हम जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग भी देखना चाहेंगे कि हमने न्यूरॉन्स इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं ये किस तरह के होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हवाले से स्पेसिफिकली, और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो किस तरह के होते हैं। तो लेट्स शिफ्ट ऑन टू द नेक्स्ट वन। और ये नेक्स्ट वन क्या है? दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। न्यूरोट्रांसमिशन का प्रोसेस आई होप कि हमें समझ आ गया है। तो नेक्स्ट हम चीज कवर करने लगे हैं, दीज आर रिसेप्टर्स। These are the receptors in the autonomic nervous system। कि हमारे पास कौन कौन से रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर
इससे पहले कि मैं आपको रिसेप्टर्स बताऊं, हम थोड़ा सा नर्व फाइबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एड्रिनर्जिक नर्व फाइबर्स और दूसरे को हम कहते हैं कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स। अब इसका नाम जो है ये आपको बहुत कुछ बता देगा। एड्रिनर्जिक नर्व फाइबर्स वो होंगे जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे जो केमिकल इफेक्ट करेगा वो कौन सा होगा, एड्रेनालिन या उसका एक अल्टरनेटिव जिसको हम नॉर एड्रेनालिन कहते हैं। ठीक है जी। तो वो वाले ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स, वो वाले न्यूरॉन्स जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन काम करेगा, उनको हम कहेंगे एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर्स। क्या आपको पता है कि नर्व जो नर्व फाइबर से मिलकर बनती है। सेकंड वन तो कोलिनर्जिक है, ये भी नाम आपको बता देगा। इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो होगा एसिटाइलकोलिन, राइट जी। कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स का न्यूरोट्रांसमीटर ये याद रखना बड़ा आसान है, नाम से याद रहता है। कोलिनर्जिक से एसिटाइलकोलिन होगा, एड्रेनर्जिक के अंदर एड्रेनालिन जो कि कम यूज होता है, नॉर एड्रेनालिन बेसिकली जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर्स के अंदर। अब रिसेप्टर्स पे हम थोड़ा बाद में चलते हैं, आपको चारों में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में बता दूं एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक के हवाले से। तो ये एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक नर्व फाइबर है, इनकी लोकेशन भी याद करना इतना मुश्किल नहीं। अब ये याद रख लीजिए कि जितने भी प्री साइनेप्टिक होते हैं, प्री साइनेप्टिक जो नर्व फाइबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, कोलिनर्जिक होंगे। ठीक है जी। जब हम गैंग्लिया की बात करते हैं तो हमें पता है गैंग्लिया के अंदर कनेक्शन होता है न्यूरॉन्स का। एक न्यूरॉन वो है जो पहले नर्वस सिस्टम से आ रहा है और एक न्यूरॉन वो है जो फिर आगे से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जा रहा है। दोनों का जो कनेक्शन बनता है वो गैंग्लियन में बनता है। तो अब जितने भी न्यूरॉन जो ओरिजिनेट कर रहे हैं, नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम से, मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम से, वो जब गैंग्लियन में आते हैं, गैंग्लिया में आते हैं, तो वहां पे वो किस केमिकल को एज अ न्यूरोट्रांसमीटर यूज करते हैं, एसिटाइलकोलिन को। तो जितने भी फाइबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, कोलिनर्जिक फाइबर्स कहलाएंगे। अब आ जाते हैं पोस्ट सिनेप्टिक के ऊपर। पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर्स। पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर्स दो तरह की हैं, इसको भी याद रखेंगे, आपको आसान टेक्निक बता दूंगा। पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर्स में आपके पास आ जाती हैं वो वाले नर्व फाइबर्स जिनके मीडिएटर में है वो एड्रेनालिन है और वो वाले जिनके एसिटाइलकोलिन, एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक, ये दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो थोड़ा म्यूजिक ब्रीफली लिख देता हूं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सो एड्रेनर्जिक एंड कोलिनर्जिक। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा। प्रीसिनेप्टिक बगैर किसी एक्सेप्शन के सारे कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं कि एसिटाइलकोलिन को यूज किया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, जबकि पोस्ट सिनेप्टिक में मैंने आपसे कहा एड्रेनर्जिक भी हो सकते हैं और कोलिनर्जिक भी हो सकते हैं। अब ये कहां पे होंगे, जो एड्रेनर्जिक होंगे वो सारे के सारे आपके जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम के होंगे। अब आप इसको याद करने के लिए एक आसान पॉइंट में रख सकते हैं। जब हम देखते हैं कोई एडवेंचरस चीज हो रही है या हम देखते हैं कोई ऐसी चीज जो एक्साइटेशन पैदा कर रही है, कोई आपके अंदर थ्रिल पैदा करे, तो हम कहते हैं कि फलां जो फिनोमेना है, फलां जो मूवी है, फलां जो एडवेंचर का की सीरीज है, व्हाटएवर, उसने हमें एड्रेनालाइज कर दिया है। इट्स लॉट्स ऑफ एड्रेनालिन इन दैट। तो ये इसी से आया। हमने पिछली वीडियो में ये देखा कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो सारे का सारा एक्साइटमेंट से रिलेटेड है, सब कुछ स्टिमुलेट करता है। उस स्टिमुलेशन के हवाले से याद रख लें कि पोस्ट सिनेप्टिक जो नर्व फाइबर्स होंगे एड्रेनर्जिक वाले वो सिंपैथेटिक सिस्टम के होंगे और जो उनको काउंटर करेंगे वो कोलिनर्जिक होंगे, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक।
ठीक हो गई? आई थिंक आई वाज एबल टू क्लियर द पॉइंट टिल दैट, आई होप सो। एक बार रिपीट कर लेते हैं। जितने भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर सब के सब कोलिनर्जिक है, इज नो एक्सेप्शन इन दैट। और जो पोस्ट सिनेप्टिक है वो दोनों हो सकते हैं, दे में भी एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर्स, दे में भी कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स। डिफरेंस कहां पे होगा? एड्रेनर्जिक फाइबर्स होंगे वो सिंपैथेटिक सिस्टम में होंगे, सिंपैथेटिक कंपोनेंट में, और कोलिनर्जिक जो होंगे वो पैरासिम्पैथेटिक में होंगे। नाउ देयर इज एन एक्सेप्शन, लेकिन वो एक्सेप्शन मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने एक्सेप्शन आपको बताई तो आपके लिए फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बेसिकली यही याद रख लीजिए कि प्री सिनेप्टिक आर ऑलवेज कोलिनर्जिक और पोस्ट सिनेप्टिक अगर सिंपैथेटिक सिस्टम है तो एड्रेनर्जिक है, पैरासिम्पैथेटिक है तो कोलिनर्जिक है। दैट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है जी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसेप्टर्स कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन-कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। अब हमें फाइबर्स का पता चल गया। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द रिसेप्टर्स। So there are two main types of receptors in the autonomic nervous system, and there are adrenergic receptors and cholinergic receptors. Right? उसी तरह से जैसे adrenergic nerve fibers हैं, cholinergic nerve fibers हैं, we have divided into receptors in two categories as well, adrenergic and cholinergic. अब ये एक obvious सी बात है कि adrenergic receptors हैं, उनके जो ligands हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड होती हैं वो कौन से हैं? एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। जबकि कोलिनर्जिक रिसेप्टर में जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा वो एसिटाइलकोलिन होगा। ये एसीएच जो है ये एक स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है एसिटाइलकोलिन के लिए। यहाँ भी आप किसी भी मेडिकल बुक में, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी की बुक में एसीएच लिखेंगे तो दैट रिलेट्स टू कॉरेस्पॉन्ड्स टू एसिटाइलकोलिन। इनको आगे से भी फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। एड्रेनालिन रिसेप्टर जो है उनकी आगे से दो टाइप्स हैं जी, उनको हम कहते हैं अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स नाउ दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, टू फर्दर सब टाइप्स। अल्फा 1 होंगे और अल्फा 2 होंगे, जबकि बीटा रिसेप्टर जो हैं उनको आप 3 फर्दर सब टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। जबकि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी हम मजीद सब डिवाइड कर सकते हैं दो रिसेप्टर सब टाइप्स के अंदर, एंड देयर आर निकोटिनिक एंड मस्करिनिक। अभी इस टर्मिनोलॉजी से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इसको जो है वो जब हम चलेंगे आगे अगले टॉपिक्स पे, अगली वीडियोस में, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। ये याद रखें कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स को हम सेंट्रल भी कहते हैं, कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर सेंट्रल कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, वेयर एज मस्करिनिक रिसेप्टर्स आर पेरिफेरल रिसेप्टर्स। राइट? तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया रिसेप्टर्स का। इसलिए डिटेल में आपको यहाँ पे जाने की जरूरत भी नहीं है। आई डोंट वांट टू मेक इट अ बर्डन फॉर यू। सो रिसेप्टर्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स आर adrenergic receptors and cholinergic. Adrenergic are subdivided into two subclasses, alpha and beta. Alpha are further subdivided into alpha 1 and beta alpha 2. Whereas the beta receptors are further subdivided into beta 1, beta 2 and beta 3 receptors. Cholinergic receptors जो है इसपे choline का neurotransmitters होता है, they are further subdivided into nicotinic receptors, also called as central receptors, and muscarinic receptors, also called as peripheral cholinergic receptors. इससे ज़्यादा हम इस पे बात नहीं करेंगे। So that was about the neurotransmitters and that was about the receptors. हमने कुछ डिस्कस किया cholinergic fibers को, adrenergic fibers को। In the next video we will be going in more detail and then we will ultimately start to study the जो drugs जो bind होती हैं इनके receptor के साथ, जो इनको mimic करती हैं, जो इनको inhibit करती हैं, यानी कि इनके antagonists और इनके agonists जो हैं। So we will go in the detail in the next video. So I would like to end the video here today. और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि don't be afraid of pharmacology, don't be afraid of the complexity of the topics. इनको हम simplify करेंगे। I would try my best कि मैं इनको simple से simple आपके सामने present कर सकूं, आपकी concept build कर सकूं। And as I have said twice earlier, the next video is going to help you a lot in learning, और ये आपके लिए learning भी easy करेगी और आपको बुकलेट टेक्निक्स भी सीखने को मिलेंगी। सो स्टे ट्यून और इस वीडियो को
अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हो प्लीज कमेंट, कि आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े वैल्यूएबल हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर सेंड कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि दे आर वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि कमेंट्स आपके जो हैं ये मेरे लिए एक सिंगल सोर्स है जिससे मैं जज कर सकता हूँ कि क्या बेटरमेंट मजीद लाई जा सकती है, कैसे मजीद बेहतर किया जा सकता है कंटेंट को, वे ऑफ डिलीवरिंग को। तो प्लीज डू कमेंट्स, कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चंस हो किसी किस्म का भी, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना भी ख्याल रखिए और अपने आगे पीछे लोगों का भी ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।